subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have a special guest. We have with us the founder of Doctors for You, Dr. Ravikantji with us. So Dr. Ravikantji, with his very busy schedule, as you know what is happening in India, क्या चल रहा है आप सभी को पता है. इसके ये busy schedules में से हम हमारे लिए पूरे जापान डायस्पोरा के लिए जो इंडियन डायस्पोरा है सबके लिए टाइम निकाल के हमारे साथ आज आए हैं. तो रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत, बहुत बहुत वेलकम है आपको जापान में. और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपसे क्या सीखे. डेफिनेटली. एंड वेलकम टू द नुपुर तिवारी शो. नमस्ते. नमस्ते. सो डॉक्टर रविकांत, जैसे आज जो इंडिया में चल रहा है बहुत ही इट्स ए डिजास्टर जो चल रहा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो जो जैसे आप लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर्स फॉर यू, जैसे पूरे इंडिया में आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो चैलेंजेस आपने फेस किया, क्योंकि आपका काम तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हो गया था जब कोरोना आए थे, तो तब से लेके अब तक के जो चैलेंजेस आपने फेस किया और अभी जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या काम किया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. करेक्ट. तो जैसा आपने बताया, डॉक्टर्स फॉर यू जो है वो पिछले साल से कोविड पे काम कर रही है. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करीब 2007 में ही मुंबई से स्टार्ट हुआ था. एंड पिछले 12-13 साल से हर तरह के डिजास्टर में डॉक्टर्स फॉर यू जो है अपनी टीम भेजती थी. हम लोग फ्लड में, अर्थक्वेक में भी, नेपाल अर्थक्वेक में भी काम कर चुके हैं. मैन मेड कन्फ्लिक्ट, कोकराझार वायलेंस था, वहाँ भी हम लोग काम कर चुके से. सो एक तरह से हमारी टीम जो है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि क्विक रिस्पॉन्स करती. तो लास्ट ईयर जब ये मार्च एंड में ये सब हुआ, इमिडिएटली हम लोगों को लग गया कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. सो क्विकली वी मोबिलाइज्ड आवर टीम एंड स्टार्टेड आवर रिस्पॉन्स इन दिल्ली. And we have converted one Commonwealth Game Stadium into a fully like COVID hospital in 5-6 days. And then the cases again started increasing. So we started another hospital. Then in different other cities also was on fire. So immediately means within 4 to 6 weeks, I would say we have set up 12 COVID hospital across India last year. And the major challenges we faced last year is we were not aware how this virus behaves. So, and we were also very much afraid that there was no vaccination, nothing. So it was almost blind response. But the only thing positive was my team is very young. All are like almost below 35 year of age. They are motivated and we have to do something. And we were knowing that this time doctors are on the front line. We can't excuse ourselves. So हम लोग सारे इस भाव से जो है इसमें कूद गए और ये चला. एंड फिर उसके बाद जो है दिसंबर में काफ़ी जो है केसेस दिसंबर जैन में काफ़ी कम हो गए. ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया सिचुएशन. हालांकि हम लोग तो डर लग रहा था कि यह सेकेंड वेव अगर हर जगह आ रही है, ब्राजील में आई, यूके में आया, अमेरिका में आया, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इट वोंट कम इन इंडिया. सो ये तो चल ही रहा था. बट सरप्राइजिंगली ये सेकेंड वेव इतना शार्प होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा था. ये बहुत शार्प था और रिस्पॉन्स मीन्स थैंकफुली चूंकि लास्ट टाइम किया था तो हम लोगों ने इमीडिएटली जो है स्टार्ट किया. अगेन वी स्टार्टेड विथ दिल्ली बिकॉज दिल्ली में काफी बुरा सिचुएशन था. एंड दिस टाइम इन दिल्ली एनसीआर राइट नाउ आई हैव 4 सेंटर इन दिल्ली, 3 सेंटर इन गुड़गांव, 2 सेंटर इन नोएडा एंड ओवरऑल बैंगलोर में तो आई थिंक मोर देन 12 सेंटर्स वी हैव. सो टोटल 33
centers, 34 going to start today, ये सेंटर। सो ये किया। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस बार जो आया एंड जो कि काफी दुखद ये था, वो था ऑक्सीजन। सारा कुछ पहली बार जो है ना, मीन्स हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऑक्सीजन जैसी चीज भी जो है वो कम पड़ जाएगी। हालांकि WHO और ये पिछले साल से ही वार्निंग दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्री एंड इंक्लूडिंग इंडिया, हम वो प्रिडिक्ट करने में और प्रिपेयर्डनेस माइंडसेट जो है, वो प्रिपेयर्डनेस में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह गए, और उसके कारण बहुत सारे जान जो शायद हम लोग बचा सकते थे, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाने पाए। क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टाइम जो पैंडेमिक शुरू हुआ था, जो आप लोगों ने काम किया है, जो सेकेंड वेव आए, तो इसमें डिफरेंस है ऑक्सीजन की कमी। यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि ये वेव काफी फास्ट ये गया। सेकेंड, ये वेव बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, एटलीस्ट 10-20 टाइम। पिछली बार हर घर में एक या दो लोग आता था पॉजिटिव, इस बार पूरा का पूरा घर पॉजिटिव हो जा रहा है। प्लस यंगर लोग जो हैं वो ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। 34 ईयर 16 ईयर बच्चे का डेथ हुआ है मेरे सामने। सो यंग लोग जो हैं वो काफी इफेक्ट हुए। उसके अलावा इस बार ब्रेथलेसनेस, कॉफिंग और न्यूमोनिया जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है। सो मैंने हर बार बोला भी है कि हम लोग ये कोविड को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड का पेंडेमिक नहीं बोल सकते, इट्स पेंडेमिक ऑफ न्यूमोनिया, जहां हमारा लंग बिल्कुल वाइट कर देता है, वो काफी डेंजरस है। सो ये मेजर डिफरेंस रहा, बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस, हाईली डेंजरस एंड वेरी फास्ट स्प्रेड। और इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा सप्लाई चेन था उसको इसने ओवरकम कर लिया। मींस हम अगर 10 कदम आगे प्रिपेयर करते हैं तो ये हमसे 100 कदम आगे है कोरोना। ये हुआ एंड इसके कारण ऐसा है, न केवल, और इनफैक्ट मैं अभी, चूंकि ये जापान का चैनल है, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर में एक रेगुलेटर होता है जिससे कि कनेक्ट करते हैं, पाइप एंड दे जाता है। यू नो, पूरे इंडिया में 2 लाख का फ्लो दैट ऑक्सीजन रेगुलेटर की जरूरत थी, इंडिया में नहीं मिला, चाइना में भी नहीं मिला। फाइनली एक वेंडर जापान में मिला, उसके पास 1000 ऑक्सीजन वो रेगुलेटर था, और हम लोगों ने 46 लाख रुपीस दे करके we have imported that oxygen flow meter from Japan to Delhi, and वो फिर आया, and right now we are using it in various states including Bihar So it is currently. relation with Japan also when Yes, it comes yes, to. we are very thankful कि वो immediately 4-5 दिन के अंदर में we were able to get 1000, because अगर सी आपके पास ऑक्सीजन है भी, सिलेंडर भी है, बट अगर उसमें कनेक्ट करने वाला रेगुलेटर नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन। एंड अभी भी इनफैक्ट अगर पूछें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत ही दिक्कत है। कल रात में 10:30 को मेरे को कॉल आया हम लोगों को, गुड़गांव के जो डीएम है, कि प्लीज हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। रिफिलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विड ऑक्सीजन है, बट वी नीड सिलेंडर। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी लोग बहुत भेज रहे हैं, बट प्रॉब्लम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का है कि 5 लीटर वाला तो बहुत कम के, वो तो कम्युनिटी के लिए है। 10 लीटर वाले बहुत कम है जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं। प्लस 10 लीटर वाले वही है कि वो भी एक्चुअली वो तो मशीन है, आप अगर 24/7 चलाएंगे और ये तो उसका भी परफॉर्मेंस और वो खराब हो जा रहा है। मेरे पास कम से कम अभी 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खराब पड़ा है। सो ज्यादा अच्छा ये रहता है कि सिलेंडर हो एंड लिक्विड ऑक्सीजन उसमें भर के, एंड वो रिफिलिंग और ये सब का सिस्टम अच्छा हो। सो एक्चुअली तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ऑक्सीजन का। उसके बाद जो हम लोगों ने फेस किया वो मैन पावर का। जैसे डॉक्टर्स तो बहुत हम लोगों ने मोबिलाइज कर लिए, बट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ का काफी प्रॉब्लम हुआ। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दें, चूंकि भारत में खास करके मलयाली नर्सेज, नॉर्थ इंडिया में नर्सेज, साउथ में काफी नर्सिंग कॉलेजेस है। पिछले 1 साल में 6 लाख नर्सेज इंडिया से बाहर गई हैं दूसरे कंट्रीज में, हो सकता है जापान में भी गई हो और दूसरे यूके, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस में। इसके कारण क्या हुआ है कि इंडिया में नर्सेज की बहुत कमी ना हो गई है। एंड अब हम लोगों को
डेंटल डॉक्टर और आयुष जो आयुर्वेद होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए डॉक्टर असिस्टेंट, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ नर्सेस। सो ये सेकंड चैलेंज हम लोगों ने फेस किया। एंड थर्ड जो है, थर्ड बोलेंगे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, बट करेंटली वी नो दैट वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट दिस crisis, but we are not having enough vaccine, and unfortunately for next 6 to 8 week is going to be the same. हमारे पास टीम है, बट हफ्ते में 6 दिन में 3 दिन ही काम कर पाती है, बिकॉज 3 दिन हमारे पास वैक्सीन ही नहीं रहता। तो लेकिन इंडिया में तो अभी प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, अभी जो अभी कुछ महीने में तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, अभी जो Yes, न्यूज आए। so correct. So basically, initially, US has stopped supplying raw material for the vaccine. Another information I want to share कि एक अगर वैक्सीन बनाना है, we need more than 280 components, and 19 countries supplies the material. So you know it's a huge logistic कि ये है, एक कंट्री में भी अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वो पूरा सप्लाई चेन कम हो जाता है। सो यूएस ने रॉ मटेरियल देना बंद किया और उसके कारण हमारा यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया। अभी हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बात की है मिस्टर बिडेन से, एंड अब वो शुरू हुआ है, बट अगेन अब शुरू हुआ है तो आने में ये जो लैग है ये 6 to 8 weeks का रहेगा। तो शायद जुलाई से वैक्सीन हम लोगों को मिलने लगे, बट स्टिल right now only 4% Indian are fully immunized. Fully immunized means those who have taken 2 doses and completed at least 3 to 4 week post second dose. So वैसे 4%. So you see the huge challenge, and the ideal target at least 80 to 90%, minimum 80, ideally 90-95% people we have to immunize, including pediatric age group. At least 12 साल तक के बच्चों को तो हम लोग को वैक्सीनेट करना ही होगा। सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज, एंड अगर वैक्सीन सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है और हम लोग पूरा देश मिल करके सब लोग साथ मिल के काम करें, देन आई थिंक 1.5 to 2 years में we will able to vaccinate maximum citizens in India. तो आपने जब भी बोला पूरा देश मिलके, तो आपको लगता है कि आम जनता जो है वो ज्यादा काम से ज्यादा कंप्लेन करने में लगे हुए हैं? अब वही है, मैं वही बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये बोलते हैं कि ड्यूटी सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, राइट ये हमारा ह्यूमन राइट है। ये तो राइट की बात तो हम लोग करते हैं, बट ड्यूटी की बात कोई नहीं करता है कि एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए एनी अदर प्रोफेशनल, व्हाट इज योर ड्यूटी। सो वो ड्यूटी जो है वो कोई नहीं उसकी बात करते हैं, और सब कंप्लेन, ये कंप्लेन करने का समय नहीं है। कंप्लेन करके भी कुछ होने वाला नहीं है, हम चाहे कितना भी कंप्लेन कर ले, वैक्सीन प्रोडक्शन जुलाई के पहले स्टार्ट नहीं होने वाला है दीदी। बट अभी वही है कि इसलिए मैंने कंप्लेन करना और ये सब पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है, और हमारी टीम का भी एकमात्र जो फोकस वो सीधा ये है कि हमको करना क्या है। बिकॉज अगर हम कंप्लेन पे टाइम वेस्ट करेंगे तो इधर किसी का जान जाएगा। So we are very focused, and we have decided our strategy for next 1.5 year कि क्या आगे करना है। प्रोबेबली आगे मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी। हाँ, तो आपके जो डॉक्टर्स फॉर यू जो जहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट आपको कहाँ से मिले भारत में सो अभी ऑफकोर्स सेकेंड सबसे वेव में? करेक्ट, सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा जो पेशेंट हम लोगों को मिले हैं वो अभी दिल्ली में मिले हैं, एंड कर्नाटका बेंगलोर में मिले हैं। बेंगलोर में तो हालत इतनी खराब है, अभी बेंगलोर जो है सेकेंड हाईएस्ट ये है, और वहाँ करीब हमारा 16 हॉस्पिटल। सो एवरी सेकेंड थर्ड डे वी आर स्टार्टिंग वन हॉस्पिटल, एंड टू माई सरप्राइज ऑल द बेड्स आर फुल। दिल्ली में तो फिर भी कुछ खाली था, बट वहाँ तो बिल्कुल भी फुल है, और अभी तक करीब 42,000 लोगों का हम लोगों ने ट्रीट किया है अपने सेंटर में। एंड कर्नाटका के बाद बात करें, बाद के अभी तो उससे भी ज्यादा जो खराब सिचुएशन वो तमिलनाडु की है।
एंड तमिलनाडु में अभी कल हम लोगों ने एक कांचीपुरम में 250 बेड का हॉस्पिटल सेट किया है, और वो प्रोबेबली ट्यूसडे से वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। सो तमिलनाडु में भी बहुत सिचुएशन खराब है, आंध्रा तेलंगाना में भी काफ़ी खराब है, एंड उड़ीसा उड़ीसा में भी केसेस काफ़ी हाई हैं, तो वहाँ भी हम लोग सेंटर सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपने बताया जो स्ट्रैटेजी आप 1 एंड हाफ ईयर के लिए करने वाले हैं, इसमें डेफ़िनिटली आपका तो खुद का स्ट्रैटेजी है, आप लोग करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ नॉर्मल जो सिटिज़न है, हम हुँ। लोग क्या इनफ रिस्पॉन्सिबल है इससे अपने आप को बचाने के लिए या अपने परिवार को या अपने पूरी तरह सोसाइटी को बचाने के लिए नॉर्मल सिटीजन रिस्पॉन्सिबल था है या रिस्पॉन्सिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड इनफैक्ट नॉर्मल सिटीजन ही करेंगे कंट्रीब्यूट, तभी जो है ना ये हो पाएगा। सो आई थिंक द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग which citizens can do is get themselves vaccinated as soon as possible. जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, टेक द वैक्सीन। एंड मैं बता दूं, अभी थर्ड वेव में जो सबकी बहुत चिंता है, दैट पीडियाट्रिक बच्चे काफी इन्वॉल्व होंगे। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, get your elderly, everyone vaccinated in the house. If you all are vaccinated, your children will be protected. So this is the single most important thing they can do. Second, avoid spreading unauthentic messages on WhatsApp or other social media. Get the right thing and listen to the right people, and don't waste time in blaming anyone. And yeah, the third thing is, there are the thing like bulk of the cases, 80-85% cases are mild COVID cases, which can be handled at home only. So for basic thing like the prone position, how to, as soon as you tested positive, you start sleeping at your stomach side, not at the back, but sorry, that's a prone position. So that should be followed. Then take medication as per the described guideline. Don't start steroid on your own without suggestion. And the another most important thing, if any diabetic person or elderly or people with, like say, renal diseases, cardiac diseases or cancer, if they get infected with COVID, they should immediately go and get admitted in the hospital. Don't wait कि हम घर पे ही ठीक हो जाएंगे. मैक्सिमम केसेस जो हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लिकेट, और यंग लोग भी जो आ रहे हैं, वो ये है कि वो बहुत लेट आ रहे हैं, 8वें 10वें 12वें दिन बाद आ रहे हैं, और इतना डिटोरिएट होके आ रहे हैं कि फिर हम लोग रेमडेसिविर दें, टोस्लीजुमैब दें, नहीं बचा सकते हैं. सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है. एंड एक और जो बहुत दुखद है, आई डोंट नो अभी और थर्ड फोर्थ वेव के बाद क्या होगा, जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कोविड ऑर्फेन्स, इतने यंग मदर और यंग लोग, पेरेंट दोनों डेथ हो गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल वैसे बच्चे हैं. वी हैव टू सपोर्ट देम. अगर उनके लिए हम लोग कुछ नहीं किए तो दैट विल बी अनदर डिजास्टर. सो अगर आपके भी नोन में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट है, तो प्लीज सपोर्ट दैट फैमिली, प्लीज सपोर्ट दैट चाइल्ड. आई थिंक देयर इज नो ग्रेटर सर्विस देन this, because uh, I, I just can't imagine कि क्या होगा अगर पेरेंट इतने छोटे बच्चों के दोनों, और मतलब कितने तो ऐसे इंसिडेंट हैं कि 2 दिन पहले हस्बैंड का डेथ हुआ, 2 दिन बाद वाइफ का डेथ हो गया, और 4 दिन बाद उनके फादर इन लॉ का भी डेथ हो गया. सो you know, so we have to protect our children, and इसके लिए तो हम लोग सबको मिलकर के ही कुछ सोचना. आई डोंट नो टोटल क्वांटम इस तरह के बच्चों का क्या है, बिकॉज अभी तो लोग अभी भी डरे हुए हैं, घर में ही ये हैं, बट आई एम वेरी श्योर अगले कुछ महीनों में ये सब डाटा आएगा, and we have to find some strategy to help these children. चिल्ड्रन एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी जो भी ये देख रहे हैं, तो प्लीज आपके अगर संबंध में कोई भी है, ऐसे बच्चे हैं, प्लीज
कुछ कीजिए उनके लिए, जो भी क्योंकि वो बच्चे अगर पेरेंट्स के बिना हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उन बच्चों को सपोर्ट करना। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और हमें लगता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन भी आएँगे। हम सब जितने हमें हो सके, हमें करना चाहिए जितना हो सके। तो अगर संबंध में है, अगर आप जानते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन की टेकिंग केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन, उनसे संपर्क करें, और मेक श्योर कि वो सी और ही इज टोटली टेकन केयर ऑफ। ये हमारा आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट थिंग, हमें ये काम, आई थिंक इसके बाद बिल्कुल, ये काम बहुत जरूरी हो जाते बहुत हैं। ही ज्यादा जरूरी होगा, बिकॉज सी दे आर ऑर्फन because of lack of preparedness, we lack of many things for which we all are responsible. So अगर उसके कारण अगर उनके माता पिता का डेथ हुआ है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, तो पूरा देश रिस्पॉन्सिबल है एंड पूरा देश को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्रोबेबली बिल्डिंग स्पेशल स्कूल, स्पेशल हाउस और स्पेशल शेल्टर होम, एंड जब तक कि वो आगे अपने शायद अभी से लेके 18 साल 24 साल जब तक वो जॉब ना करने लगे तब तक तो सपोर्ट, बिकॉज कितने ऐसे हैं जो कि बहुत पुअर घर से हैं और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और अच्छे घर से भी हैं, तो आप यू कैन इमेजिन कि अगर माँ बाप का डेथ हो जाए देन हु विल लुक आफ्टर ट्रू। the society, and the Indian society, the way we have with the people without parent is horrible. So I'm very very worried. अभी तो बहुत ज्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं इसके कारण, but probably that will going to be the next big challenge after control of this crisis. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और हमें, मुझे लगता है कि हमें सबको आगे आना चाहिए, और ये प्रॉब्लम अगर है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रखना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए। अगर वो लोग आज ऑर्फन है, डेफिनेटली हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, क्योंकि अगर हम किसी को पर्टिकुलरली कंप्लेन नहीं कर सकते कि इसी के लिए ये हुआ, उसी के लिए वो हुआ, हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम भी बहुत सारे कुछ जो गाइडलाइन दिया गया है, हम नॉर्मल सिटीजन वो भी नहीं मानते हैं। तो डेफिनेटली वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, तो हमें सबको आगे आना चाहिए, एंड लेट्स टेक केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन। वो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है। तो हम जानना चाहिए कि आगे जो आपने बताया कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है 1.5 ईयर के लिए, वो आपका स्ट्रेटेजी हम जरूर जानना चाहेंगे। तो यस, तो जैसा देख रहे हैं मैंने बताया कि वैक्सीनेशन केवल 4% है और इसको 80-85% तक लेके जाना है। सो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, और जो कोविड का वेव आ रहा है हर 5वें 6ठे मंथ पे एक बड़ा वेव आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 से 3 वेव तो हम लोगों को आगे देखना ही देखना है। प्रोबेबली हो सकता है दिल्ली उतना बड़ा वेव दोबारा ना देखे, बट कोई और सिटी, कोई और स्टेट जो है बड़ा देखे। So what we are doing, we are selecting almost 200 districts जो कि बहुत बुरे कंडीशन में हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई रिलायबल नहीं है, जहाँ और रिसोर्सेज उनको स्ट्रेंथन करने का है। तो वी आर इंस्टॉलिंग लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट, गेटिंग पाइपलाइन, सिलेंडर, कंसंट्रेटर, एवरीथिंग जो है। सो प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट वेव, that is going on, the first thing. The second thing what we are doing is scaling up our vaccination team. Many corporate and they came forward to support us. So mera abhi right now we have 54 vaccination team across India in 10 cities, and we have vaccinated almost 2,20,000 individuals so far. And but मेरा खुद का प्लान है कि एटलीस्ट 1,000 वैक्सीनेशन टीम बनाया जाए। हर टीम में 5 से 6 लोग रहते हैं, और वो पूरे रिमोट और वॉर फुटिंग पे जो है ना, पूरे गांव को वैक्सीनेट करना, पूरे ब्लॉक को वैक्सीनेट करना, वो जितनी जल्द। और इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि हम लोग को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, एंड सो दैट वी कैन डू, वी विल सेट अप द मोबाइल वैक्सीनेशन टीम ऑल्सो, सो दैट गेट एवरी पर्सन वैक्सीनेटेड। अभी 18 साल से ऊपर का है, सो ऑल दोज हु आर अबव 18 दे शुड गेट एटलीस्ट 2 डोजेज ऑफ दिस एनी ऑफ द 3 वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। इसके अलावा जो ये कर रहे हैं वो मैसिव अवेयरनेस ड्राइव इन द कम्युनिटी, स्पेशली रूरल एरिया में, कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं देन व्हाट आर द 3-4 थिंग्स यू हैव टू डू, and why it is important to follow COVID appropriate behavior still even after vaccination, all these things, plus
वी आर ऑल्सो सेटिंग अप पीडियाट्रिक वार्ड एंड आईसीयू। हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक फैसिलिटी ऐसा हो जहाँ पे पीडियाट्रिक बच्चों का वार्ड, इनफैक्ट पहला हम लोगों ने मुंबई में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड स्टार्ट किया है, जहाँ बच्चे, बिकॉज बच्चे बीमार है तो वो तो बैठे नहीं रह सकते, दे नीड प्लेफुल इन्वायरमेंट एंड उनका अलग ही है। सो वो हैं। और बच्चे अगर अभी गुड थिंग ये कि बच्चे 80-85% एसिम्टोमेटिक रह रहे हैं। 10-15% जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं उसमें से भी हाफ जो है उनमें थोड़ा सीरियस हो रहा है, एंड उसमें से भी 2-4% ऐसे हैं जो आईसीयू या इसमें जा रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, और उन पे काम करने के लिए जो है ना डॉक्टर और नर्सेस को ट्रेनिंग देना, ये सब हमारा प्लान है। एंड जो सामान, बहुत कुछ सामान जो है देश विदेश से बहुत सारा आ रहा है, तो उसको मॉनिटर करना कि वो सब जो है वो सही ढंग सही से जगह पे यूटिलाइज पहुंच रहा है कि नहीं। पहुंच रहा है, पहुंचना चाहिए, और वो यूटिलाइज हो और वो मेंटेन भी हो। जैसा मैंने बताया, ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना, अनलेस अंटिल यू प्रोवाइड गुड आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो कौन करेगा? अभी लोग अमेरिका, चाइना, जापान से कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, बट वो कंपनी यहाँ तो है नहीं, तो हु विल लुक आफ्टर अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है? सो वो सब सिस्टम जो है ना, एंड वी थोड़ा सा रोकना अंडरस्टैंड। चाहूंगी यहाँ पे। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल दोज पीपल यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इंडियन डायस्पोरा, दे आर सेंडिंग ऑल दोज ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। तो जो डॉक्टर रविकांत ने बताया कि आप तो भेज रहे हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा जो आफ्टर उसका जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए वो कंपनी उधर है नहीं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही जरूरी है। आज ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आज सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, जो भी आज भेज रहे हैं वो सोच के भेजिएगा कि इसका अगर मेंटेनेंस हो सकता है कि नहीं। जैसे डॉक्टर रविकांत ने बताया कि बहुत सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो काम नहीं कर रहा है उनके क्लिनिक में, तो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई यूज ही नहीं है। तो हमें जो भी, जिस देश से भी आप लोग भेज रहे हैं, जापान से भी हो, यूएस से भी हो, कनाडा से भी हो, तो आफ्टर जो मेंटेनेंस है वो सोच के थोड़ा भेजिएगा, क्योंकि अभी लगता है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन उसका अगर रेगुलेटर नहीं रहे तो कैसे काम करेंगे। और कॉन्सेंट्रेटर आ गया लेकिन वो थोड़ा सा खराब हो गया, मेंटेनेंस अगर उसके बाद नहीं, उसका कंपनी नहीं है तो कैसे काम करेगा। तो बस चीजें भेजना ही नहीं है, उसका थोड़ा सा सोच के अभी भेजिएगा, जैसे डॉक्टर रविकांत ने बताया। यस प्लीज। करेक्ट। जैसे बहुत सारे जो है ना, जो यूएस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 120 वोल्ट पे होता है, जबकि इंडिया में 220 है। सो वो कंसंट्रेटर के साथ हम लोग को ट्रांसफार्मर भी खरीदना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, उतने नंबर में ट्रांसफार्मर नहीं है। सो अगर आप कंसंट्रेटर भेज रहे हैं, देन यू सेंड ट्रांसफार्मर ऑल्सो विद दैट वेंटिलेटर, दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द कंसंट्रेटर तो आ जाता है, दैट मास्क, the oxygen mask and tubings are not there inside the test. You have to send few pieces of that also. And जैसा मैंने बेस्ट ये रहेगा कि people should purchase here in India and from Indian companies only, or they can just transfer the fund and get it purchased here. That is more feasible and it support the local market also, which actually help in long term. अभी जो है वो सारा कुछ जो है चाइना से, चाइना का माल इंडिया में आ रहा है, बट वी हैव टू मेक आत्मनिर्भर भारत, सो वी हैव टू लुक इनटू ऑल दिस थिंग। So yes, this is the point also for Indian diaspora, wherever the country you are in. This is very good point. This Atmanirbhar Bharat हमें बनाना है. That's why I know it's sending the fund is the best way. So the people can buy from there, the local made. So sending most of the things, as Dr. Ravikant says, कि most of the things are from China, made in China जा रहा है, जो हम किसी और को पैसा दे रहे हैं. तो why not supporting our own make in India? Yes, please. One more thing is whenever in this disaster time ना, लोगों को जो लगता है वो भेज देते हैं, बट एक बार हम लोग जैसे से भी पूछना भी चाहिए कि भाई डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर्स फॉर यू को क्या चाहिए। सो वी नो
कि अभी हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, सिलेंडर ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेटर से। अभी हमारे पास फ्लो मीटर की जरूरत है, अब हमारे पास इसेंशियल मेडिसिन नहीं है, नॉक्साप्रिन इंजेक्शन नहीं है, पीपी किट्स नहीं है, मल्टीपैरा मॉनिटर नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ for us then just probably after 6 months I can open at least 1 or 2 oxygen concentrator company, इतने सारे कंसर्न। सो लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाने वाला है अगर सब लोग केवल जो है कंसंट्रेटर ही भेजें। बहुत अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर आपने, क्योंकि यहाँ पे भी जापान में भी डायस्पोरा वही काम कर रहे थे। हम कितने दिनों से देख रहे थे कि कौन, हम कंपनी ढूंढते ढूंढते थक गए कि कॉन्सेंट्रेटर भेजना है। और एज यू सेड कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो वहाँ वोल्टेज का डिफरेंस है, इसीलिए भी हमने बहुत नहीं भेजा। तो जो भेजना चाहते हैं बस ऐसे ही मत भेज दीजिए। मुझे पता है कि हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द हमें हेल्प करना है एंड दिस इज द इमोशनल होके हम भेज दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रविकांत ने जैसे बताया कि ऐसे ही मत भेज दीजिए, 2 महीने बाद उनको वो खुद ही कंपनी शुरू कर देंगे कॉन्सेंट्रेटर बेचने का। तो ऐसे मत भेजिए प्लीज। प्लीज उनको, उन लोगों से पूछिए कि किस चीज की जरूरत है अभी। तो उन जिनको आप भेज रहे हैं, जिनके लिए भेज रही है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप पूछिए। आप अगर डॉक्टर्स फॉर यू को भेज रहे हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, क्या चाहिए वो पूछिए, उसके बाद भेजिए। तो मुझे लगता है कि तो वो सही जगह पे जाएगा। करेक्ट, ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड पे क्या नीड है ना वो एसेस करके सप्लाई भेजा जाए। तो जैसा मैंने बोला कि इतने सारे कंजन तो मेंटेन करना और उनको ये करना के लिए सही में मेरे को एक डेडिकेटेड टीम रखनी पड़ेगी। और लॉजिस्टिक ना इतना वेयर हाउस भी नहीं है, बिकॉज अभी जो मिल रहा है वो हम लोग दे रहे हैं फिर वापिस, और जहाँ जिस स्टेट में डिजास्टर हो, ज्यादा सिचुएशन खराब है, वहाँ बल्क में भेजना। सो काफी बड़ा ये चैलेंज रहता है। सो अगर बात कर करके भेजे तो बहुत अच्छा रहेगा। वी विल यूटिलाइज द रिसोर्सेज और देयर मनी इन ए मच मोर impactful way. Wonderful, wonderful. This is the very good learning for Indian diaspora for different countries कि अगर आप बात करके भेजिए, पैसा भेजिए जो उनसे वो खरीद सके। और नहीं तो बात करके, आपको अगर मेडिसिन भेजना है, क्या भेजना है, उसको ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या किस चीज की जरूरत है, प्लीज उनसे बात कीजिए फिर भेजिए। तो फिर वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा। तो एक्चुअली एज आई कैन सी, मैं आपको देख रही हूँ कि आप अभी भी बिजी है डिफरेंट। आपको, मुझे पता है कि आपको कॉल्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें, मतलब हॉस्पिटल के इतने ड्यूटीज है, तो मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। लेकिन हम आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि हमें आपकी जो हमें इस अवेयरनेस को फैलाना है कि इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। आपको अगर कुछ कुछ भेजना है, क्या भेजना है, उसके साथ हम वापस आएंगे जरूर। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उनके साथ हम जरूर वापस आएंगे। तो आज के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से डेफिनेटली, व्यूअर्स कहीं से भी आप देख रहे हो, दुनिया के कहीं से, किसी भी कंट्री से आप देख रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज लिख दीजिए। और जैसे डॉक्टर रविकांत ने बताया कि आप, मुझे पता है कि हर इंडियन कुछ ना कुछ देश के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन वही कि पूछिए किस चीज की ग्राउंड में जरूरत है, वो भेजिए। तो एंड डेफिनेटली डॉक्टर रविकांत जी के फिर से टाइम लेके हम आएंगे। आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है आप प्लीज हमें लिख भेजिए। तो लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए सबके लिए, बाहर में जो रहते हैं सबके लिए एक मैसेज दे दीजिए कि आप अगर कोई भेजना चाहते हैं डॉक्टर्स फॉर यू को, तो वो क्या भेजना अब सही रहेगा। तो अभी जो जैसे मेरा ये कहना है कि अभी जो सबसे ज्यादा जो जरूरत है ये करके, वो एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ सारे स्टेट्स में कमी है। सो अगर वो यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के देते हैं स्पेशली डी टाइप, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी तरह से जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें पाइपलाइन नहीं है, गैस पाइपलाइन जो ऑक्सीजन का, वो अगर पाइपलाइन करवा दें वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। थर्ड जो ये है मल्टीपैरा मॉनिटर, बिकॉज जो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर आ रहा है वो चाइनीज, एक ही बंदे के अगर 3 उंगली में 3 लगाए तो 3 रीडिंग आता है। तो हम लोग वी कांट रिलाई जस्ट ऑन, स्पेशली इन द
हॉस्पिटल ऑन पल्स ऑक्सीमीटर. सो वी नीड, अगर भेज रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर भेजिए. और हमसे अगर पूछे तो हम तो बोलेंगे मल्टीपैरा मॉनिटर जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके वो. इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रहे हैं. वैक्सीन के लिए आप हमारे वैक्सीनेशन टीम को स्पॉन्सर कर सकते हैं. वैक्सीन सबसे ज्यादा क्रूशियल है. जब आप हमको वैक्सीन खरीदने के लिए या वैक्सीन भेज सकते हैं अगर पॉसिबल होगा आने वाले कुछ महीनों में, तो ये सब अगर करें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. प्लस कुछ बेसिक इसेंशियल मेडिसिन जैसे अभी एनॉक्साप्रिन जो है, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, ये दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन. सो ये सब का भी शॉर्ट सप्लाई है कितनी जगह. तो अगर ये सब के लिए अगर सपोर्ट करते हैं तो शायद कहीं ज्यादा अच्छा ये हो पाए. एंड लास्ट, चूंकि अगले वेव में पीडियाट्रिक बच्चों के इन्फेक्टेड होने का ज्यादा डर है, सो प्रोबेबली कुछ पीडियाट्रिक वेंटिलेटर अगर भेज सके, ये सब जो है काफी काम आएगा. तो आपने सुन लिया कि आपको अगर पर्टिकुलरली डॉक्टर्स फॉर यू को क्या क्या चाहिए. और जैसे डॉक्टर ने बताया अभी कि जो चाइनीज जो रीडिंग आता है, 3 उंगली में लगाए तो 3 डिफरेंट रीडिंग आता है. तो लेट्स नॉट सेंड दोज थिंग्स, कि थोड़ा सा क्वालिटी अच्छे से भेजते हैं, क्योंकि वो भेजने से 3 अगर अलग अलग रीडिंग आ रहा है तो हम डॉक्टर्स ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर. तो डॉक्टर ने ऑलरेडी लिस्ट दे दिया. प्लीज सुनिए उनको. आपको अगर भेजना है तो वही चीज भेजिए जो उनको सचमुच जरूरत है. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत धन्यवाद. लेकिन हम आशा करेंगे कि आप फिर से आपका थोड़ा सा टाइम हमें दे, और हमें ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं और क्या चल रहा है, और ऐसे ही हम ब्रिज बनाते रहे और अपने मातृभूमि को सेवा करते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए. थैंक यू. व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग. एज आई सेड कि आपको जो भी क्वेश्चंस है प्लीज लिख भेजिए. हम डॉक्टर रविकांत से फिर संपर्क करेंगे, उनका टाइम लेंगे, उनको लेके आएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए डॉक्टर रविकांत. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड शुभरात्रि, गुड नाइट, ओयास्मिना साई. थैंक यू, नमस्ते. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.